हेलो एवरीबॉडी। आज आप लोगों को क्लास 10th का वीवीआई थ्योरम सर्किल का जो कि मोस्ट वीवीआई थ्योरम है क्लास 10th बोर्ड के लिए, वो मैं आपको साबित करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो थ्योरम है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो आप सबसे पहले ये आपको जानना है कि किसी बाह्य बिंदु हमने यहां पे ले लिया, बाह्य बिंदु ले लिया। अब आपको ये देखना है, पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ये हुआ और एक इधर से हुआ। 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला सवाल ये पूछेगा। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर। अब ये देखिए, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, तथा P कोई बाह्य बिंदु है, जहां से 2 स्पर्श रेखा, नाम दे दीजिए इसका, इसका दे दीजिए A, इसका दे दीजिए A, इसका दे दीजिए B। 2 स्पर्श रेखा AP तथा BP खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि दोनों जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाइयां क्या होगी? समान होगी। तो सिद्ध करना है कि AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। रचना जिसको हिंदी में कहते हैं, रचना भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो रचना में क्या कीजिए, वृत्त के केंद्र से P को मिला दीजिए। रचना में आप क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से P को मिला दीजिए और साथ में किसको मिला दीजिए? OA को और OB को मिला दीजिए। इसको आप रचना कीजिए। इतना रचना में हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र से A को, B को तथा P को मिलाया। इतना लिखेंगे रचना में। तो लिखना हमने वृत्त के केंद्र से A, B तथा P को मिलाया। वृत्त के केंद्र से A को मिला दीजिए, B को मिला दीजिए और P को मिला दीजिए। अब आपका आ गया प्रूफ में आ गया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण में क्या कीजिए, इसमें 2 ट्रायंगल बन गया है, 2 त्रिभुज बना है। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है OAP। दूसरा त्रिभुज का नाम है OBP।
अब दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। सर्वांगसमता का नाम सुने हैं आप लोग, उससे हम सर्वांगसम कर रहे हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, जब किसी वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, ये लंब होती है। कहीं भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु लीजिए और उसको केंद्र से खींची गई त्रिज्या उस पे क्या होगा, लंब होगा। तो आपके सामने दो को कौन सा त्रिभुज बन गया, दोनों बन गया समकोण त्रिभुज। ये भी समकोण, ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। और ये भी जान लीजिए, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली कोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। ओपी आपका क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण हो गया। चलते हैं अब प्रमाण में, देखिए आप त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज ओ ए पी, और त्रिभुज वो कैसा है, तो त्रिभुज वो समकोण है। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। अब आपको बता देते हैं सर्वांगसम करने का 5 शर्त होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें दिमाग लगाइए, कौन बोला, आर एच एस, आर एच एस सर्वांगसमता। आर क्या दिखाता है, राइट, राइट मैंने क्या 90 डिग्री, एच मैंने क्या हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, एच मतलब क्या, कोई एक साइड, कोई एक भुजा। तो सर्वांगसमता का कंडीशन है, ये तो हो गया 90 डिग्री, इस त्रिभुज का 90 डिग्री, इस त्रिभुज के 90 डिग्री के बराबर। हाइपोटेनस देख लीजिए, ये कर्ण है आपका, तो ये कर्ण है तो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी कर्ण है, इस त्रिभुज में भी कर्ण वही है, यानी ये कॉमन है, इसको कहते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। तो ये हो गया कॉमन। अब एक भुजा ले लीजिए, कोई भी भुजा ले लीजिए, तो ये भुजा तो हमको दिखाना है बराबर होगा, लेकिन ये भुजा आपका क्या है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है, तो ये आपका ओ ए ओ बी के बराबर होगा। आइए चलते हैं, तो देखिए अब आपका लिखते हैं इतना त्रिभुज में। अब त्रिभुज पहले ओ ए पी में देखिए, ओ बी पी में, तो ओ ए पी में देखिए सबसे पहले लिखते हैं कि ये बराबर 90 कोण, क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर बी का कौन सा है, एंगल बी, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री होगा। दूसरा में आ जाइए, अब क्या लिखेंगे, एच, हाइपोटेनस के बारे में लिखेंगे, ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ, ये दोनों में है, दोनों में शामिल जो रहता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। आ जाइए ओ पी, ओ ए बराबर ओ बी, आ जाइए ओ ए बराबर ओ बी, ये आपका क्या है, वृत्त का त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो समान होती है, तो अब देखिए तो किससे हुआ, ये हुआ ए आर हुआ, ये हुआ एच, ये हुआ एस। अब कौन सा सर्वांगसमता से हुआ, तो आर एच एस सर्वांगसमता से, सर्वांग समता से, और एच एस सर्वांगसमता से। आ जाइए नेक्स्ट पेज, त्रिभुज, त्रिभुज फिर से यहां पे कर देते हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया P, ये हो गया A, इसको मिटा देते हैं। तो कौन सा त्रिभुज हुआ, ओ, ये दोनों बराबर होता है रेडियस, ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, यह है सर्वांगसम का चिन्ह, ट्रायंगल ओ बी पी, ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया।
जब दोनों सर्वांग हो गया तो इस त्रिभुज को उठा करके इस पे रख दीजिए, तो ये भुजा बीपी जाके कहाँ रखा जाएगा, यहाँ की यहाँ बराबर हो जाएगा। सर्वांशों का मतलब होता है सब अंग बराबर हो जाना। तो आपका क्या हो जाएगा, ए पी किसके बराबर हो जाएगा, सर्वांशम होने के बाद है, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर, तो ये सब हो जाता है। तो हो जाएगा आपका क्या होगा, ए पी बराबर हो जाएगा बीपी, इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा बीपी। अब यही आपको क्या करना था, साबित करना था। देख लीजिए क्या करना था साबित, क्या करना था साबित हमको, AP बराबर BP, यही साबित करके दिखाना था कि दिखाइए AP बराबर BP। अब आपका आ गया AP बराबर BP आ गया, तो ये आपको क्या लिख देना है, प्रूव्ड लिख देना है। क्या लिख देना है, प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख दीजिए, बस ये आपका साबित हो गया। अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आंसर दीजिएगा 2 स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ क्या है, लंब होता है। और एक और जान लीजिए, ये बात का चीज है, बाद में बताएंगे, रहने दीजिए, भी स्टॉप कीजिए।